अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चॉकलेट सॉस बनाना सिखाती हूँ। अगर आपने ये बना ली तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये 2 टेबल स्पून यानी 25 ग्राम मक्खन लिया है, आधा कप कोको पाउडर लिया है, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब चॉकलेट सॉस की रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए अब सबसे पहले पैन में ये चीज़ें सब मिक्स कर लेंगे। पहले ये कोको पाउडर छान लेंगे। अभी मैंने इसको आग नहीं जलाई, इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं, वरना ये इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी सॉस में। अब ये कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और ये चीनी। दूध डालते हुए वीडियो ऑन नहीं हो सकी थी, मैंने इसमें दूध डाला है 1 कप। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम ऑन नहीं किया मैंने, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा 1/4 कप दूध और शामिल किया है ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना बने। अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको मुसलसल पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और ये अच्छी तरह पक जाए। इसको मुसलसल 5 मिनट तक पकाना है दरमियानी आंच पे और मिक्स करते जाना है। इसको मुसलसल पकाते जाना है ताकि इसका कच्चापन कॉर्नफ्लोर का ख़त्म हो जाए और ये पेंदे में जल ना जाए या बैठ ना जाए और लग ना जाए। इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है। 5 मिनट इसको पकाने में लगते हैं। ये देखें, इसको मैं चेक कर रही हूँ वक्तन फ़वक्तन। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और इसको देखते रहना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको मुसलसल पकाते रहना है। ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है। ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। अब मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून यानी 25 ग्राम मक्खन शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ये वनीला एसेंस। अब इसको मुसलसल पकाते रहेंगे। मक्खन इसलिए डालते हैं ताकि एक तो ये प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करेगा और इसमें ग्लॉसी शाइन भी आएगी। जब आप इसको स्टोर करें तो स्टरलाइज जार, आप पहले जार को स्टरलाइज कर लें, फिर इसको चॉकलेट सॉस को जार में रखें। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। इसको आप केक में, डिज़र्ट्स में, कोल्ड कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक में। ये देखें, ये अभी इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।